आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ एक क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और अपने कोस्टिंग का कॉमन कंसेप्ट है। नॉर्मल यूजेस अपने को दे रखा है 100 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूजेस दे रखा है 50 यूनिट्स, मैक्सिमम 150 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी ए का 400 और बी का 600। रीऑर्डर पीरियड है ए का 6 to 8 वीक और बी का दे रखा है अपने को 3 to 5 वीक। चार चीज़ इसके अंदर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। पहले इस क्वेश्चन को मैं गिवन के रूप में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको गिवन के रूप में यहाँ लूँगा। तो सबसे पहले सेंटर में इसको चार्ट के रूप में बनाएंगे अपन, ताकि इजी रहेगा, मेमोराइज रहता है। यूजेस, जिसको अपन कंजप्शन भी लिख लो। क्या लिख लो? कंजप्शन लिख लो। इसके 3 पार्ट कर दो। आप क्या कर दो? इसके 3 पार्ट कर दो। हाँ, टेबल के ऐसे ही करना है, सेम जैसे मैं करा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहला ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर यहाँ पर अपन लिखेंगे मिनिमम यूजेस। क्या नाम आएगा? मिनिमम। मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। मिनिमम यूजेस आएगा, यहाँ आ जाएगा नॉर्मल यूजेज। नॉर्मल यूजेज को अपन एवरेज यूजेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवरेज भी, ठीक है, ओके। इसके अंदर फिर मैक्सिमम यूजेज। चार्ट से कराने का मतलब क्या है, अभी आपके सामने प्रस्तुत होगा और देख लेना आप क्या होगा, फर्क पता पड़ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने को मिनिमम यूजेज, अपने को नॉर्मल यूजेज दे रखा है 100, तो नॉर्मल के नीचे आप नॉर्मल लिखो 100 यूनिट्स पर वीक है। मिनिमम यूजेज 50 है, तो मिनिमम यूजेज के नीचे 50 यूनिट लिखो। उसके बाद में मैक्सिमम यूजेस 150 है, तो मैक्सिमम यूजेस के नीचे 150 लिखो, ओके। उसकी तो ये यूनिट्स यूजेस की बात, ये किसकी बात हुई? यूजेस की बात। अब अपन करेंगे रीऑर्डर पीरियड की बात। रीऑर्डर पीरियड को अपन लीड टाइम, कौन सा टाइम? लीड टाइम, प्रतीक्षा अवधि भी कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट कर दो। इसके भी कितने पार्ट कर दो आप? 3 पार्ट कर दो। सेम थिंग, मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम। जैसे ए यहाँ पे टाइम पीरियड जो दे रखा है अपने को, 2 प्रोडक्ट का दे रखा है, ए और बी का। तो ए के लिए दे रखा है मिनिमम 6 to 8 वीक है, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज यहाँ कर देंगे। जब अपने को नॉर्मल नहीं दिया हो तो एवरेज करेंगे अपन 6 to 8 डिवाइड बाई 2, तो 7 वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 वीक। बी का अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3 to 5 वीक। बी का अपने को क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? 3 to 5 वीक दे रखा है। बी का 3 to 5 वीक दे रखा है। कितना दे रखा है? बी का 3 to 5 वीक दे रखा है। तो बी का यहाँ पे अपन 3 to 5 लिख लेते हैं। 3, ये 5, 3 और ये 5, इसका एवरेज कर लो यहाँ पे। 3 + 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 वीक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 वीक आ जाएगा। ये अपन ने जो क्वेश्चन की गिवन की इन्फॉर्मेशन है वो ले ली है। यहाँ पे ROQ, जिसको अपन EOQ और OOQ, ये भी अपने को गिवन है। ए के लिए दे रखी है अपने को कितनी यूनिट दे रखी है? ए की 400 यूनिट दे रखी है। ए की दे रखी है 400 यूनिट और बी की दे रखी है 600 यूनिट। बी की कितनी दे रखी है? 600 यूनिट्स दे रखी है। ये सारे डाटा क्वेश्चन के आगे, अब मेरे को क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके आंसर करूँगा। सबसे पहले अपन करेंगे इसके अंदर रीऑर्डर लेवल। कौन सा लेवल? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है ROL। इस फॉर्मूला रहेगा, ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने इसकी, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो इसकी जो वैल्यू पुट करूँगा मैं ए की, मैक्सिमम यूजेज मेरे सामने कितना है? ए का मैक्सिमम यूजेज है ए का, ऊपर चार्ट के अनुसार ले लूँगा मैं 150, यहाँ से लूँगा मैं, ठीक है। तो 150 इंटू
बी की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करूँगा, 150 इंटू इसके अंदर करेंगे मैक्सिमम ए के टाइम पीरियड कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 8 कितना होगा 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 यूनिट हो जाएगी। फिर बी की वर्किंग करूँगा, इसमें भी मैक्सिमम यूनिट कॉमन रह जाएगा, इसके लिए टाइम पीरियड कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 750 यूनिट। कितना हो जाएगा 750 यूनिट। ये देखो चार्ट से पता पड़ता है कि मैक्सिमम ये पड़े दोनों डाटा, तो इससे फिर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट अपने रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के बाद ये सीक्वेंस ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये इसी तरीके से करने पड़ते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में मिनिमम स्टॉक की बारी आती है, किसकी, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल अपने आप में एक सेफ्टी स्टॉक लेवल भी होता है, जिसको अपन फॉर्मूले से देखो कैसे करेंगे, ROL माइनस मिनिमम है, मिनिमम के अंदर नॉर्मल यूज़ करेंगे, ROL माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। थोड़ा लिखने के अंदर समस्या हो रही है, नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। पहले ए की वर्किंग कर लेता हूँ मैं। ROL मेरे जैसे कैलकुलेट किया हुआ है 1200, बी का ROL कैलकुलेट किया हुआ है 750 माइनस नॉर्मल यूजेस दे रखा है 100 यूनिट्स, दोनों के अंदर कॉमन आएगा, इनटू टाइम चाहिए नॉर्मल मुझे, तो नॉर्मल टाइम दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है नॉर्मल टाइम, यहाँ से हो जाएगा नॉर्मल टाइम आ जाएगा अपने 7 और 4 आ जाएगा, तो इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देंगे 7 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, ये हो गया 700, 1200 में 700 गया तो कितना आया 500 यूनिट। उसके बाद में ये 100 इंटू 4 किया 400 गया, 400 को 750 से माइनस कर दो, कितना आएगा 350। ये अपना मिनिमम स्टॉक हो गया। ये क्या हो गया, मिनिमम स्टॉक लेवल हो चुका। अब अपन कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखना, ROL प्लस ROQ, इसको अपन EOQ भी कहते हैं। इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से मिनिमम यूजेस, कौन सा यूजेस, मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड, ए और बी। तो ROL की वैल्यू कितनी होगी अपने, ROL की वैल्यू देखो ऊपर कितनी है 1200 और 750 प्लस ROQ की वैल्यू कितनी है, ROQ की वैल्यू कितनी है वो देखो आप, 400। ROQ की वैल्यू कितनी है अपने देखो तो, ROQ की वैल्यू दे रखी है 400 और 600, 400 और 600 माइनस कर दो इसमें से मिनिमम यूजेस दोनों के अंदर कॉमन रहेगा 50 यूनिट दोनों के अंदर, इनटू टाइम पीरियड चेंज कर दो दोनों का 6 और 3, ठीक है। अब अपन इसके अंदर क्या कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। जैसे कि वर्किंग करेंगे तो 1200 और 400 कितने हो गए, 1200 और 400 कितने हो गए 1600 में से 50 इंटू 6 किया 300, और 300 माइनस किया तो क्या ओवरऑल वर्किंग कितनी आ गई इसकी 1300 वर्किंग आ गई। कितनी वर्किंग आ गई 1300। सेकंड की वर्किंग करेंगे 750 प्लस करेंगे अपन 750 प्लस 600 कर लो तो 1350, 1350 में से 150 माइनस कर दो, 150 माइनस करो तो कितना आएगा 1200 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200 निकल के आ जाएगा। ये अपने 3 लेवल निकाले अपन ने, फर्स्ट ROL लेवल, रीऑर्डर लेवल, उसके बाद में मिनिमम स्टॉक लेवल, फिर उसके बाद में मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये 3 स्टॉक लेवल फाइंड आउट किए। इसके अलावा एक स्टॉक लेवल और फाइंड आउट करना है, वो करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब अपन इसके अंदर 4 नंबर वेरिएंस करेंगे, वेरिएंस क्या लेवल निकालेंगे, एवरेज स्टॉक लेवल। कौन सा लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस
मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। तो पहले ए की वर्किंग कर लेते हैं। पीछे वाले पेज पे अपन ने मिनिमम स्टॉक लेवल ए का और बी का दोनों का निकाला हुआ है। ए का मिनिमम स्टॉक निकाला है 500 और बी का निकाला हुआ है 350 प्लस मैक्सिमम स्टॉक निकाला हुआ है। पीछे वाले पेज पे अपन ने निकाला है ए का निकाला हुआ है 1300 और बी का निकाला हुआ है 1200। अब इसको एवरेज कर लो। क्या कर लो? एवरेज। 1300 प्लस 500 1800, 1800 डिवाइड बाई करेंगे 2 तो ये आ जाएगा 900 यूनिट्स। सेकंड का 1200 प्लस मैक्सिमम, हाँ 350 प्लस 1200 कितना होगा? 1550 हो जाएगा। 1550 का डिवाइड बाई 2 कर देना तो आ जाएगा 775। कितना आ जाएगा? 775। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।